जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जैसे हारून ने बात की या मौज़म भाई ने की, सो मैं थोड़ा अपनी स्टोरी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एज़ अ स्टूडेंट व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन 2005, जब मैं यूईटी में था लाहौर में, तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। उससे पहले थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड ये था कि ग्रैंडफादर जो थे वो इंजीनियरिंग कोर में थे, आर्मी में। फादर भी इंजीनियर थे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और जो चाचू थे वो भी इंजीनियर थे। ग्रैंडफादर के जो छोटे भाई थे वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। तो मेरे ऊपर भी एक बर्डन था कि आपको भी एक डिग्री लेनी है जो कि इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। और मैं फैमिली के अंदर एक ऐसा इंडिपेंडेंट सोल था जो फ्रीलांसर बनना चाहता था कि यार मुझे ऑनलाइन काम करना है। तो 2005 में तो वो वाला चीज़ें इस तरह से नहीं थी, एजुकेशन इस तरह से नहीं थी कि लोग कहें कि यार हाँ ठीक है, इसमें फ्यूचर है, इसमें करियर है। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो सब ने जो है मैक्सिमम अपोजिशन ही मिली कि नहीं जी ये तो काम ही नहीं सही, आप जाओ डिग्री पे फोकस करो, और या तो सऊदीया में जो ऑफिस है बिज़नेस का वो जाके हैंडल कर लो फैमिली का, या फैसलाबाद में जो हम लोग इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं उस ऑफिस में कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाओ और आप जाके बिज़नेस में सेटल हो जाओ। लेकिन मैंने फोकस किया कि मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, लेकिन साथ साथ मुझे इंजीनियरिंग को भी ट्राई करना है कि लेट्स सी इसके अंदर है क्या, क्योंकि अभी जस्ट एडमिशन हुआ था। जब मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट की तो वहाँ पर मैंने जब इंजीनियरिंग इकनॉमिक्स और ये सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू किए तो मुझे वो अपने फ्रीलांसिंग करियर के लिए सपोर्टिव साबित हुए। मुझे लगा कि यार ये चीज़ें तो फ्रीलांसिंग में भी मुझे हेल्प कर सकती हैं। मैंने यही सर्विसेज जो इंजीनियरिंग में पढ़ाई जा रही थी उनको फ्रीलांसिंग के साथ कोरिलेट करना शुरू किया और उससे मुझे फ़ायदा हुआ। आप सबके लिए मेरी सजेशन है जिनका इंटरेस्ट बिल्ड नहीं होता, फ्रीलांसिंग इज़ फॉर एवरी सिंगल फील्ड। कोई एक सब्जेक्ट नहीं है कि फ्रीलांसिंग में सिर्फ वेबसाइट बनती है, फ्रीलांसिंग में सिर्फ एसईओ होती है, या फ्रीलांसिंग में सिर्फ मार्केटिंग होती है। फ्रीलांसिंग के अंदर आपकी स्टडी, आपके सब्जेक्ट और आपकी ही एजुकेशन, चाहे आप रिसर्च कर रहे हैं, चाहे आप बेसिक स्टडीज़ में हैं, हर चीज़ की कोई ना कोई एप्लीकेशन लेयर आपको मिलती है जहाँ पर आप अपनी उस इंजीनियरिंग को या उस डिग्री को कोरिलेट कर सकते हैं, ताकि आप साथ साथ अपनी स्किल भी सीखें, साथ साथ अपनी तालीम को भी सीखें। तो मेरे लेट ग्रैंडफादर ने बोला था कि यार आपको डिग्री इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि आपकी काबिलियत और लियाकत में इजाफ़ा हो, आपको लोग जाने और आपको पता चलेगा मुआशरा कैसे चलता है। अगर आप पढ़ोगे नहीं, घर बैठे रहोगे और अपने बिज़नेस में आ जाओगे तो लोगों की वो ग्रूमिंग नहीं हो पाती जो कि एक मुआशरे में जाके ग्रूमिंग होती है। और आप सब ने सुना होगा कि स्टूडेंट लाइफ के जो लेसन्स होते हैं वो आपको ज़िंदगी भर याद रहते हैं। उसमें कुछ चीज़ें आप ऐसी सीखते हैं जो आपको मुआशरा नहीं सिखा सकता। आपको पता चलता है फ्रेंड सर्कल कैसे चलते हैं, आपको पता चलता है आपके साथ लोग कैसे चलते हैं, फिर आप वहाँ से डेफिनेशन निकालते हैं कि मुझे किसके साथ बिज़नेस करना है। यहीं से कुछ लोग सिनर्जीज़ बनती हैं और वो आगे कंपनीज़ खड़ी करते हैं। तो यहाँ से आपको स्टडीज़ के साथ साथ इन सारे एस्पेक्ट्स को अनलॉक करना है, एक्सप्लोर करना है, और आपने देखना है कि ये आपको हेल्प आउट कैसे कर सकते हैं। तो स्किल बहुत ज़रूरी है आपकी डिग्री के साथ, और डिग्री के साथ साथ आपकी एजुकेशन के ग्रेड्स को मैं इतना नहीं इनकरेज करता, लेकिन येस यू शुड हैव कंसिडरेबल ग्रेड्स। अगर मैं अपने आप को देखूं, अगर मेरे पास इंजीनियरिंग ना होती, मैं 2017 से पीआईटीबी के साथ ही रोज़गार प्रोग्राम के अंदर एक अपनी पार्टिसिपेशन दे रहा हूँ फॉर सम सोशल इम्पैक्ट, कि आप जैसे स्टूडेंट्स को हम लोग डिजिटल स्किल सिखा सकें कि वो घर बैठे पैसे कमा सकें, स्पेशली फ़ीमेल्स, कि वो अपने जो फैमिली जोन है उसमें रहते हुए अपना कोई फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सके। अगर मैंने इंजीनियरिंग ना की होती तो मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा ना बन पाता और इम्पैक्ट क्रिएट ना कर पाता, बिकॉज देयर इज़ अ प्री रेक्विजिट इन एवरी इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जब आप एक लेवल से ऊपर आएंगे तो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, यू नीड सम डॉक्यूमेंट्स आल्सो। तो उसकी वजह से भी अगर मेरे पास इंजीनियरिंग ना होती तो हम यहाँ पर इस तरह से डिस्कशन ना कर रहे होते। जब मैंने स्टार्ट किया तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब इम्पैक्ट आना शुरू हुआ, मेरी इंजीनियरिंग भी हो गई, और घर वालों ने देखा कि ड्यूरिंग इंजीनियरिंग आई वाज गोइंग टू अटेंड सम कॉन्फ्रेंसेस इन जर्मनी, इन दुबई, और मैं ट्रैवल करता था ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग, और वो कहते थे पता नहीं कहाँ से कमाता है। कुछ ख़ानदान वाले तो शक करने लग गए थे पता नहीं क्या करता है, और ये पैसे इसके पास एज ए स्टूडेंट कहाँ से आते हैं। सो फैमिली के अंदर से, बिकॉज़ मैं वो था जिसने इंसर्जेंट जिसे कह लें कि जिसने वहाँ पर ये कहा था कि मैंने अपना करना है, मैंने इस सिस्टम में नहीं आना, मैंने बिज़नेस में नहीं आना, और मैंने ऑनलाइन करियर के अंदर जाना है। टू कट स्टोरी शॉर्ट, आज के दिन आई हैव ऑफिस इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी जहाँ पर टीम बैठी है। आई हैव ऑफिस इन फैसलाबाद जहाँ पर 40+ इंजीनियर्स की टीम है, जिसमें हमारे पास मर्सिडीज़ हमारा क्लाइंट है। मर्सिडीज़ की हेडलाइट हमने डिज़ाइन की है। गूगल हमारा क्लाइंट है।
सो नाउ वी आर मेकिंग सम इम्पैक्ट। सो स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई? अगर मेरा फैमिली फ्रेंड्स के साथ क्लैश हो जाता डे 1 पे 2005 में, तो आज हम यहाँ तक ना पहुँचते। सो आपको सिनर्जी बनानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू योर हालात, आपकी कंडीशंस, और उसी में से सर्वाइवल ढूंढना है। आपको बीइंग स्टूडेंट सर्वाइवल ढूंढना है कि आप एंटरप्रेन्योर की तरफ कैसे जाएं, आप फ्रीलांसिंग कैरियर की तरफ कैसे जाएं, और आप आहिस्ता आहिस्ता इस कैरियर को आगे ग्रूम कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।